कि भगवान तुमने बिटिया तो बहुत सुंदर दी है, बहुत अच्छी मेरी बेटी है, लेकिन जब जब बड़ी होगी जिसकी शादी करेंगे तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है जो अच्छे घर में इस बेटी का रिश्ता कर सके। माँ बाप को सिर्फ इसी बात पर दुख होता है, यदि माँ बाप के पास पैसा नहीं है और बिटिया घर में आ जाए तो सबसे पहले माता पिता को, घर वालों को बेटी की शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि दहेज की मांग कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 लाख 15 लाख, 10 लाख तो नॉर्मल, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख। अच्छा घर देखना चाहते हो तो 1 करोड़। अब भाई सब पर इतना पैसा नहीं है, लेकिन हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छा घर ढूंढने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा मेरे पास नहीं है, इसीलिए वो माँ बाप दुखी होते हैं कि प्रभु तुमने बेटी को तो दे दिया मगर हमारे पास इतना धन नहीं है जो बेटी आगे पीले हाथ कर सके। तो मेरी माताओं, आज एक बात बताएंगे, यदि तुम्हारे घर में बिटिया है तो शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि बात बताएं, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है। भगवान जिसे भेजता है वो अपनी किस्मत लेके आता है, कोई किसी का नहीं खाता, ना कोई किसी का ले जाता, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है। तो बिटिया यदि तुम्हारे घर में है तो चिंता मत करना दहेज की, केवल आप एक काम करना, जिस प्रकार से आप अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती हो, बस केवल ऐसे ही अपनी बेटी को पढ़ा लिखा देना, कतई भेदभाव मत करना। और जब तुम अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के तैयार कर दोगी, जो पैसा तुमने शादी के लिए इकट्ठा किया होगा उससे ज्यादा नहीं, आधा ही, थोड़ा ही पैसा वो पढ़ाई पर खर्च कर देना। और जब पैसा वो तुम पढ़ाई पर खर्च कर दोगी और जब वो बिटिया अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी फिर दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दहेज तुम कितना भी दे देना, तुम्हारे बच्चे यदि पैरों पर नहीं खड़े हैं तो वो सुखी अपनी कमाई से ही होंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई से ही सुखी होता है। विरासत में पैसा कितना भी मिल जाए, लेकिन जो सुकून, जो आनंद खुद की कमाई में है वो पैसा मिलने से नहीं होता। कितना भी दहेज दे देना, क्या तुम अपनी बेटी की जिंदगी काट सकते हो, या उस दहेज से तुम्हारी बिटिया की जिंदगी कट जाएगी? नहीं। इसलिए कतई चिंता मत करना, केवल अपनी बेटी को पढ़ा लिखा देना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना। और जब तुम्हारी बेटी पढ़ लिख जाएगी, पैरों पे खड़ी हो जाएगी, फिर दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आएंगे, कहेंगे कि अपनी बिटिया का हाथ मुझे दे दो। क्यों किसी पर निर्भर रहो? अपने बेटा को भी और बेटी को भी पैरों पे खड़ा करो, जो किसी के सारे ना जीना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। महाराज, बेटे को इतना पढ़ाओ, इतना संस्कारी बनाओ कि दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटी को इतना आगे बढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि दहेज लेने की ही जरूरत न पड़े। ना तो दहेज लेना अच्छा होता है, ना दहेज लेना अच्छा होता है। दोनों को काबिल बनाइए, बेटे को भी काबिल बनाओ, बेटी को भी काबिल बनाओ। ना दहेज लेने की जरूरत पड़े, ना देने की जरूरत पड़े। और जब दहेज देके शादी होती है, जो लोग 10 लाख 15 लाख 20-25 लाख दहेज लेते हैं, वो बेटियां ससुराल में जाकर के सेवा नहीं करती। इसलिए एक कारण है उसका कि मेरे पिता ने खेत बेचा, प्लॉट बेचे, जो भी था गिरवी रख दिया, तब तुमको 30-35 लाख रुपया दिया है, तब मेरी शादी की है। तो सेवा किसका बात की? क्या सेवा करना? मैंने तो, मेरे माँ बाप ने इस लड़के को खरीदा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, यदि सेवा करवानी है तो दहेज से बहुत दूर रहे। और देखो, कोई नहीं चाहता कि हम अपनी बिटिया की शादी करें तो दहेज ना दें।
माँ बाप का जितना सामर्थ्य होता है, हर बाप ये चाहता है कि हम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा घर देखें और ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। लेकिन यदि तुम किसी पर डिमांड रखोगे, उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि अपनी बिटिया को इतने रुपए दे सके, फिर भी वो बाप चाहे खेत बेचे चाहे गिरवी रखे, लेकिन लड़के वाले को पैसा देता है, फिर वो बेटी सेवा नहीं करती। उसे पता कि मेरे पिता ने ये दहेज कैसे दिया है, कितना कर्जा निकाला है, तो बस ना तो दहेज लेना अच्छा होता है, ना दहेज देना अच्छा होता है। तो महाराज बस अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, पैरों पे खड़ा करें, सेल्फ डिफेंड करो अपने बच्चों को, किसी के सहारे न रहे। लेकिन एक बात और है, आज की जनरेशन बिगड़ रही है। माँ बाप जिनके अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बच्चे अच्छे होते हैं। अब आज की जनरेशन यानी बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, घर घर में एंड्रॉइड फोन। बच्चों ने फोन पढ़ाई के लिए ले लिया, माता पिता से कहा है कि मुझे फोन दिलवा दो, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। अब माँ बाप ने बच्चों को पढ़ने के लिए फोन दे दिया, लेकिन फोन लेते ही बच्चों की उसमें दूसरी पढ़ाई शुरू हो जाती है। वो माँ बाप नहीं समझ पाते कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि माँ बाप सीधे साधे होते हैं, वो नहीं जानते कि मेरा बच्चा फोन किस प्रकार से यूज कर रहा है या उसे मिसयूज कर रहा है। तो माताओं, जब तक तुम्हारे बच्चे मैच्योर नहीं होते तब तक अपने बच्चों को बिल्कुल फोन ना दें, और तुमने समय से पहले यदि फोन दे दिया तो बच्चों से उम्मीद मत रखना कि ये बच्चे आगे चल के कुछ करेंगे, क्योंकि फोन अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बहुत बुरा भी है। तो जो बच्चे समझदार नहीं होते उन्हें फोन देने की जरूरत नहीं है। गलत संगति में पड़ के बच्चे बिगड़ सकते हैं। देखो, जब तक घड़ा कच्चा होता, आपको एक बात और बताएं, अब बच्चे समझदार या न समझदार, देखो एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ। एक घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, और वो घड़ा तुम धूप में रख दो, पका लो उसे, धूप में रख के सुखा लो, बारिश में रख दो, बारिश की बूंदों से वो घड़ा पिघल जाएगा दादा। और जो घड़ा हवा में पकता है, जो घड़ा आग में पकता है, वो तुम बारिश में क्या कहीं भी रख दो, वो घड़ा फूटने वाला नहीं है। और बच्चे समझदार कब होते हैं? अपनी उम्र पे। अब तुम जो कहो छोटा बच्चा मेरा बहुत समझदार नहीं है, बच्चे अपनी उम्र पे समझदार होते हैं। जब तक बच्चा तुम्हारा मैच्योर नहीं है तब तक उसे फोन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खूब समझना है मेरा बच्चा अच्छा है मानते हैं, लेकिन अगर गलत संगति मिल गई तो बिगड़ने भी देर नहीं लगेगी। तो बस समझाने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है। कहने का मतलब ये है, अपने बच्चों को समय से पहले फोन न दें और अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को और बच्चों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत विचित्र हो चुका है। जिसने अपने बच्चों पर कड़ी मेहनत कर ली, कड़ी निगरानी रख ली, बस वही बच्चे अच्छे हैं, वरना आज की दुनिया में सिर्फ मामला 5% पर रखा है। 95% की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ 5% बच्चे अच्छे हैं। तो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। जब से जब फोन आए हैं तब से कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चे को तुम फोन दे दो दादा, माँ बाप कभी ना जाए पास में, घर वालों से चाहे कभी ना मिले, केवल फोन दे दो उसे। फोन में ही सारी दुनिया उसकी है। कभी माँ बाप ना बात करें, कभी घर वाले बात ना करें, फोन रहना चाहिए जेब में। और फोन में यदि एक दिन उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो बच्चों को 2 दिन करना मुश्किल पड़ जाता है। बिना माँ बाप के तो ले लेंगे बच्चे, आजकल के बिना माता पिता के रह लेंगे, बिना परिवार के रह लेंगे, मगर बिना फोन के नहीं रह सकते। इसलिए समय से पहले बच्चों को फोन की आदत मत डालें। और एक बार यदि आदत पड़ गई फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज हेमांचल के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो महाराज हेमांचल बड़े प्रसन्न हुए।
उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। हेमांचल ने नारद को सुंदर से आसन पर बिठाया और कहा है कि